सब्सक्राइब कीजिए ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज से हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। कि हमारे पास जितने भी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो हम इनको बिल्कुल जो है ना एक्यूरेट वे के साथ जो है ना डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन इसका करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसकी अगर बात की जाए इसके टाइप्स की, तो इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं। हमारे पास एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं और दूसरे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं, ये इनको हम जो आगे अपने लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह जो है एक्यूरेट वे के साथ जो है डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये जो हमारे पास बेसिकली ये 2 टाइप्स हैं, इनको मज़ीद आगे सब कैटेगराइज़ किया गया। सब इनके आगे जो मज़ीद डिवीजन है वो किस तरह से, या न्यूक्लियोफिलिक जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इनको हम आगे देखते हैं। पहली बात यह है कि हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इनकी बेसिकली ये जो फंडामेंटल 7 टाइप्स हैं। ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं लेकिन ये जो है मेजर टाइप्स ही यही है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर हैलोजिनेशंस है, नाइट्रेशंस है, सल्फोनेशन है। सल्फोनेशंस को इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह भी लिखा जाता है, तो वाट एवर जिस तरह से भी आप जो है ना सूटेबल समझे। इसके बाद हमारे पास जो 4th टाइप है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 तरह के होते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशंस होती है और इसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशंस होती है। और इसके बाद 5th टाइप जो है ये है कार्बोक्सिलेशंस है। ठीक है, और इसके बाद है फॉर्माइलेशंस है और 7 है डाईएजो कपलिंग रिएक्शंस हैं। ये बेसिकली जो टाइप्स हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हैं। हमारे पास जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने कहा था 2 तरह के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक हैं और इलेक्ट्रोफिलिक हैं। तो ये टाइप्स हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को आगे मजीद जो कैटेगराइज किया गया है। इसके बाद हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो कितनी टाइप्स के हैं। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हम सिर्फ एरोमेटिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक हैं या फिर इलेक्ट्रोफिलिक हैं। और इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये बेसिकली 3 टाइप्स के हो सकती हैं। यूनिमॉलिक्यूलर वाया कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट, इनको SN1 एरोमेटिक्स का नाम भी दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास बाई मालिकुलर हो सकते हैं वाया एनाइन, इसके अंदर फॉर्म होता है इंटरमीडिएट के तौर पे और इनको SN2 एरोमेटिक्स का नाम भी दिया जाता है। ये हमारे पास जो बेसिकली एरोमेटिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, एरोमेटिक्स जो रिएक्शंस हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो एलिफेटिक रिएक्शंस भी होते हैं वो SN1 SN2 E1 E2 E1 CB। ठीक है, इस तरह के रिएक्शंस है वो जो है इसके बाद इस सीरीज़ के बाद स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो इसकी 3rd टाइप्स है वो है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शंस वाया अराइन और बेंजाइन मैकेनिज्म जो हैं ये हमारे पास बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो फंडामेंटल 3 टाइप्स हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये बेसिकली 7 टाइप्स हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये इनको हम जो अपने नेक्स्ट जो लेक्चर्स के अंदर इसी तरह प्रोसीड करेंगे कि क्या होते हैं ये। तो इस जो जितने भी हमने ये जो रिएक्शंस जो स्टडी करने हैं तो इनके अंदर बेसिकली हमने जो टर्म्स को यूज़ करना है वो कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। इसमें हमने एक लफ्ज़ यूज़ करना है, एक टर्म यूज़ करनी इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास कोई भी केमिकल स्पीशीज होती है, डेफिशिएट होती है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवलेंट बॉन्ड। कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कोई भी एक ऐसी स्पीशीज होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है अपना नया एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले ही कम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो वो एक नया कोवलेंट बॉन्ड बना सके। ठीक है, तो डेफिशिएंट जो इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर हैं वो हमारे पास AlCl3 है। ठीक है, ये जो हमने कुछ इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करने हैं AlCl3 है। इसमें अगर ये देखें कि Al
जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपके पास एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह FeCl3 आयरन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पे FeBr3 आयरन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके बाद हमारे पास Br पॉजिटिव है। अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव स्पीशीज हो या न्यूट्रल स्पीशीज हो, न्यूट्रल स्पीशीज होगी तो वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकती है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि उससे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसमें पॉजिटिवली चार्ज यानी कि आ जाता है पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर जो आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरह ये जो न्यूट्रल स्पीशीज है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्लोराइड है, इसी तरह SO3H जो पॉजिटिव है, नाइट्रो N2 पॉजिटिव जो है, और इसी तरह CH3 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स है। तो इनके अंदर बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करेंगे, ताकि ये नया एक कोवलेंट बॉन्ड बना सके, तो इनको हम इलेक्ट्रोफाइल का नाम देते हैं। तो एक तो इसमें टर्म्स हमने बेसिकली ये यूज़ करनी है इलेक्ट्रोफाइल की। इसके बाद हम एक टर्म यूज़ करेंगे न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल क्या, एक केमिकल स्पीशीज रिच इन द इलेक्ट्रॉन्स एंड डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवलेंट बॉन्ड। कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हर तरह की वो स्पीशीज है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, पहले ही ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रॉन वो इन रिच स्पीशीज है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर वो तो ज़्यादा हैं तो क्या कर सकती है कि इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर सकती है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट किस लिए करेगी, ताकि वो एक नया कोवलेंट बॉन्ड बना सके। अगर वो एक नया कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी तो वो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी। इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी तो आपके पास क्या, एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जिनकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो न्यूक्लियोफाइल आपके पास वो स्पीशीज भी हो सकती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, वो भी न्यूक्लियोफाइल है। या आपके पास वो स्पीशीज जिनके ऊपर लोन पेयर हो, वो भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती हैं। तो इनको लिवस बेसिस का नाम भी दिया जाता है। तो आपके पास ये OH नेगेटिव है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल है। नेगेटिवली चार्ज कोई भी स्पीशीज हो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। इसी तरह SH नेगेटिव है, CN नेगेटिव है, और आपके पास अमोनिया के पास नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं। इस वजह से ये भी अपना एक जो है लोन पेयर जो है डोनेट कर सकता है, वो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होता है, अ मॉलिक्यूल ऑन विच अ न्यूक्लियोफाइल अटैक इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। हमारे पास वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, वो इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जिस स्पीशीज के ऊपर अटैक करता है इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। हमारे पास OH नेगेटिव है, NOH नेगेटिव है, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है, ठीक है। किस तरह से पता चलेगा, ये नेगेटिव चार्ज आपके पास स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है। डोनेट करने वाली स्पीशीज क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल होती है। न्यूक्लियोफाइल इस स्पीशीज के ऊपर अटैक कर रहा है। अब देखें यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो और 2 पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। ये नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे इजीली अटैक कर सकता है। ये क्लोरो ग्रुप यहाँ से इजीली रिमूव हो सकता है। तो ओवरऑल आपके पास ये जो हाइड्रोक्साइड है नेगेटिवली चार्ज है, मेन टू से ये आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है ताकि ये एक नया अपना ये कोवलेंट बॉन्ड बना सके, ठीक है। तो ये आपके पास एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल वो होता है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगी आपके पास, ये क्लोरो ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज अपने साथ लेके जाएगा, ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होती है ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाती है क्लोरो पे, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है लिविंग ग्रुप, ठीक है। लिविंग ग्रुप क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल। ये देखें क्लोरो ग्रुप एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल विच लीव फ्रॉम अ सबस्ट्रेट, ठीक है। इसको हम लिविंग ग्रुप कहते हैं। ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सबस्ट्रेट के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक की है। तो ये जो ग्रुप यहाँ से रिमूव हुआ है, नेगेटिव चार्ज बन के यहाँ से रिमूव है, नेगेटिवली चार्ज है, मीन्स ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ से सबस्ट्रेट से रिमूव हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब ये इस सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है,
ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से जो CpC डिपार्ट होती है, रिमूव होती है, वो भी न्यूक्लियोफाइल है। वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। वीक न्यूक्लियोफाइल जो सबस्ट्रेट से रिमूव होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप का नाम, इसको लिविंग ग्रुप का नाम हम देते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।